रेगिस्तान के खौफनाक प्रेत, एपिसोड 1 रहस्यमयी सफर की शुरुआत। सूरज की तेज किरणें थार के विशाल रेगिस्तान पर मानो अंगारे बरसा रही थीं। दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले और हवा में गूंजती एक अजीब सन्नाटे की आवाज। यह कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों आदित्य, प्रिया और करण से, जो कॉलेज की छुट्टियों में एक एडवेंचर ट्रिप पर थार रेगिस्तान पहुंचे थे। आदित्य ने अपने कैमरे को ठीक करते हुए कहा, ये जगह कितनी शांत है, लगता है जैसे कुछ रहस्यमयी छिपा हो। प्रिया ने उसे चिढ़ाते हुए जवाब दिया, तुम्हारे लिए सब कुछ रहस्यमयी ही होता है, चलो जल्दी करो वरना शाम होने से पहले कैंप तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन करण, जो हमेशा मजाकिया और खुशमिजाज रहता था, अचानक गंभीर हो गया। उसने एक स्थानीय गाइड से सुनी कहानी को याद करते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने उस रेगिस्तान के प्रेत के बारे में सुना है? कहते हैं जो इस रेत में भटक जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये सुनकर आदित्य और प्रिया हंस पड़े। आदित्य ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये सब कहानियां डराने के लिए बनाई जाती हैं। पर करण की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। तीनों दोस्त एक जीप में सवार होकर रेगिस्तान के बीचों बीच बने एक पुराने गांव की ओर बढ़े। स्थानीय लोगों ने उन्हें वहां जाने से मना किया था। गाइड ने भी कहा था उस गांव में जाना खतरनाक है, वहां कोई नहीं रहता, पर हर रात वहां से अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन तीनों ने इसे चुनौती के रूप में लिया। रास्ते में सूरज ढलने लगा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी अचानक उनकी जीप बंद हो गई। आदित्य ने बोनट खोलकर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। करण ने कहा, ये जगह अजीब लग रही है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तभी प्रिया ने ध्यान दिया कि थोड़ी दूरी पर एक पुराना उजाड़ सा गांव नजर आ रहा था। उसने सुझाव दिया, हम वहां चलते हैं, शायद किसी से मदद मिल जाए। गांव का सन्नाटा। गांव में कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ अजीब है। गांव पूरी तरह से खाली था। हर घर के दरवाजे टूटे हुए थे और फर्श पर रेत की मोटी परत थी। आदित्य ने कैमरा ऑन करते हुए कहा, चलो इस पूरे गांव को रिकॉर्ड करते हैं, ये सबूत रहेगा कि यहाँ सच में कुछ है। जैसे ही उन्होंने गांव के बीचों बीच कदम रखा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। करण ने कहा, यहाँ ठंडी हवा कहाँ से आ रही है, ये तो रेगिस्तान है। प्रिया ने भी महसूस किया कि हवा के साथ कुछ फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। उसने डरते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने ये आवाजें सुनी? आदित्य ने जवाब दिया, शायद ये हवा का असर है। लेकिन तभी उन्हें घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रहस्यमयी छाई। आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए उस घर के अंदर जाने का फैसला किया। करण और प्रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। घर के अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर अजीब चित्र दिखाई दिए। ये चित्र प्राचीन समय की किसी काली पूजा को दर्शा रहे थे। तभी करण ने पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ा। उसे दरवाजे के पास एक परछाई दिखाई दी। परछाई ने धीरे धीरे इंसानी आकार ले लिया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी उपस्थिति से ठंडक पड़ गई। आदित्य ने जल्दी से कैमरा उस पर घुमाया, लेकिन परछाई गायब हो गई। करण ने डरते हुए कहा, मैंने कहा था यहाँ कुछ सही नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन आदित्य ने जिद पकड़ ली। उसने कहा, ये सब रिकॉर्ड करना जरूरी है, लोग सच जानेंगे, गांव का भूत या सच। तीनों ने गांव के एक पुराने मंदिर में छुपने का फैसला किया, क्योंकि अब रात हो चुकी थी। मंदिर में घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति पर खून के धब्बे थे। प्रिया ने सहमते हुए पूछा, ये खून कैसे हो सकता है? ये तो बहुत पुरानी जगह है। तभी उन्हें मंदिर के अंदर एक पांडुलिपि मिली। उसमें लिखा था कि इस गांव पर एक प्राचीन श्राप है। गांव के निवासियों ने एक तांत्रिक को मार दिया था और उसकी आत्मा ने गांव को श्राप दे दिया था। तांत्रिक ने कहा था, जो कोई भी इस गांव में कदम रखेगा वो मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। रात का आतंक। रात गहराने लगी। तीनों मंदिर में एक कोने में छुप कर बैठे थे। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज मंदिर के बाहर से आ रही थी। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर बाहर झांकने की कोशिश की। उसने देखा कि मंदिर के चारों तरफ लाल कपड़े पहने हुए अजीब आकृतियां घूम रही थीं। करण ने घबराकर कहा, यह सब हमारी गलती है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्रिया ने रोते हुए कहा, अब क्या होगा, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? तभी मूर्ति से एक चमकदार रोशनी निकली। वह रोशनी तीनों के ऊपर पड़ी और अचानक एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, अगर तुम यहाँ से जीवित जाना चाहते हो तो तांत्रिक की आत्मा को मुक्त करना होगा। आखिरी मोड़।
तीनों ने हिम्मत करके पांडुलिपि को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि आत्मा को मुक्त करने के लिए एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा और मंदिर के पास मौजूद कुएं में गिरा दिया गया एक प्राचीन ताबीज लाना होगा। तीनों ने मिलकर ताबीज खोजने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने कुएं के पास कदम रखा, तांत्रिक की आत्मा वहां प्रकट हो गई। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। आदित्य ने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्मा चिल्लाने लगी, लेकिन जैसे ही ताबीज को कुएं में फेंका गया, एक जोरदार विस्फोट हुआ। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली किरणों के साथ गांव एकदम सामान्य दिखने लगा। अगला एपिसोड का संकेत। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन आदित्य ने कैमरे में रिकॉर्ड हुई एक आखिरी चीज देखी जिसने सबको चौंका दिया। कैमरे में तांत्रिक की आत्मा जाते जाते एक चेतावनी दे रही थी, यह अंत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड में क्या तांत्रिक की चेतावनी सच साबित होगी? कौन सा नया रहस्य उनका इंतजार कर रहा है? जानने के लिए जुड़े रहें। रेगिस्तान के खौफनाक प्रेत, एपिसोड 2, श्राप का दूसरा चेहरा। पिछले एपिसोड का संक्षिप्त विवरण। आदित्य, प्रिया और करण ने तांत्रिक की आत्मा को मुक्त किया, लेकिन उसकी चेतावनी ने उनके दिलों में डर पैदा कर दिया। यह अंत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। अब वे गांव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने एक और रहस्य और खतरा खड़ा होने वाला है। गांव से वापसी। सुबह की पहली किरणों के साथ गांव अब शांत और सामान्य लग रहा था। तीनों ने राहत की सांस ली। आदित्य ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करते हुए कहा, हमने तांत्रिक की आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन उसकी चेतावनी, यह बात मेरे दिमाग से नहीं जा रही। करण ने थके हुए स्वर में कहा, चाहे जो भी हो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। ये जगह खतरनाक है। प्रिया ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वे गांव से बाहर जाने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ बदल चुका है। गांव का रास्ता जो रात में साफ नजर आ रहा था, अब रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। करण ने घबराकर कहा, ये रास्ता कहाँ गया? हम तो इसी रास्ते से आए थे। आदित्य ने नक्शा निकालते हुए कहा, शायद हम भटक गए हैं। लेकिन नक्शा भी किसी काम का नहीं था। गांव अब किसी रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा लग रहा था। रेगिस्तान का नया रहस्य। वे तीनों एक दूसरे को हिम्मत देते हुए किसी नए रास्ते की तलाश में रेगिस्तान में चलने लगे। सूरज की तपिश बढ़ रही थी और उनके पास पानी भी सीमित था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें रेत में दबा हुआ एक अजीब सा निशान मिला। ये एक ताबीज जैसा दिख रहा था, लेकिन वह चमक रहा था। प्रिया ने झुककर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन करण ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, इसे मत छुओ। हमने तांत्रिक की आत्मा को मुक्त किया है, लेकिन यह जगह अभी भी सुरक्षित नहीं है। आदित्य ने कहा, शायद ये ताबीज हमारे यहाँ से निकलने का रास्ता बता सके। उन्होंने ताबीज को उठाया और तभी एक तेज हवा का झोंका आया। हवा के साथ फुसफुसाहट की आवाजें गूंजने लगीं। तुमने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन श्राप अभी भी जीवित है। तीनों ने चौंककर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मौत का कुआं। चलते चलते वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुएं के चारों ओर बिखरे हुए इंसानी कंकाल थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर मारा हो। करण ने डरते हुए कहा, ये कौन सी जगह है? यहाँ क्या हुआ होगा? आदित्य ने कहा, हमें इस जगह की रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। ये सबूत हो सकता है कि इस रेगिस्तान में कुछ रहस्यमयी है। जैसे ही आदित्य ने कैमरा ऑन किया, कुएं से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी के साथ एक औरत की परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। उस औरत ने लंबा सफेद लिबास पहना था और उसके चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। प्रिया ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से कहा, मैं इस श्राप का पहला शिकार हूँ। औरत ने उन्हें बताया कि सैकड़ों साल पहले वह इस गांव की एक साधारण लड़की थी। तांत्रिक ने उसकी जान लेने के लिए काली पूजा की थी, लेकिन उसकी आत्मा इस श्राप में फंस गई। उसने कहा, तुमने तांत्रिक को मुक्त किया, लेकिन उसका श्राप अभी भी जिंदा है। अब यह श्राप तुम्हारे पीछे है। करण ने घबराकर पूछा, हम इस श्राप से कैसे बच सकते हैं? औरत ने कहा, तुम्हें उसके श्राप की जड़ तक पहुंचना होगा। यह गांव सिर्फ एक मुखौटा है, इसके नीचे एक और दुनिया छिपी है। अगर तुम वहां गए तो शायद तुम जीवित न बचो। गांव का रहस्यमयी तहखाना।
तीनों ने औरत की बातों को ध्यान में रखते हुए तहखाने का रास्ता ढूंढने का फैसला किया। उन्हें गांव के बीच में एक बड़ा सा पत्थर मिला जिसके नीचे एक गुप्त दरवाजा छिपा था। आदित्य ने उस दरवाजे को खोला और एक सीढ़ी नीचे जाती दिखाई दी। नीचे अंधेरा था, लेकिन हवा में सड़ी हुई चीजों की दुर्गंध थी। करण ने डरते हुए कहा, हमें सच में यहाँ जाना चाहिए? आदित्य ने जवाब दिया, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तीनों ने टॉर्च चलाते हुए नीचे उतरना शुरू किया। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें चारों तरफ खोपड़ियों और अजीब चित्रों से सजी दीवारें नजर आईं। श्राप की असली जड़। तहखाने में घुसते ही उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। उस कमरे के बीचों बीच एक गोल पत्थर की वेदी थी। वेदी के ऊपर एक किताब रखी हुई थी और उसके चारों तरफ खून से बने चिन्ह थे। आदित्य ने किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि तांत्रिक का श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उसकी आत्मा का अंतिम निशान नहीं मिटाया जाता। तभी अचानक कमरे में तेज गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। वेदी से धुआं निकलने लगा और तांत्रिक की आत्मा फिर से प्रकट हुई। तांत्रिक की वापसी। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे भले ही मुक्त कर दिया, लेकिन मेरी शक्ति अमर है। अब तुम मेरे श्राप का हिस्सा बनोगे। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि तीनों ठिठक गए। तांत्रिक ने हाथ उठाया और कमरे की दीवारों से परछाइयां बाहर निकलने लगीं। वे परछाइयां इंसानी आकृतियां ले रही थीं और उनकी आंखें जल रही थीं। करण ने चिल्लाते हुए कहा, अब क्या करें? ये हमें मार डालेंगे। प्रिया ने घबराकर कहा, किताब में कोई मंत्र लिखा है, इसे पढ़ो। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, तांत्रिक चीखने लगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं थी। अचानक का मोड़, मंत्र के बीच में ही किताब जलने लगी। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, तुमने सोचा था कि इसे पढ़कर तुम मुझे खत्म कर दोगे? मेरी शक्ति इस किताब में नहीं, बल्कि इस गांव की रेत में छिपी है। आदित्य ने किताब को फेंक दिया और तीनों ने वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। केवल तांत्रिक की जलती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। उसने कहा, अब कोई रास्ता नहीं बचा, तुम इस श्राप का हिस्सा बन चुके हो। अगले एपिसोड का संकेत। तीनों की चीखें गूंजने लगीं। तभी तहखाने के अंधेरे में एक और रहस्यमय आवाज सुनाई दी। श्राप को खत्म करने का असली रास्ता कुछ और है। क्या तुम इसे खोज पाओगे? अगले एपिसोड में तांत्रिक का असली रहस्य क्या है और तीनों कैसे इस श्राप से बच पाएंगे, जानने के लिए जुड़े रहें।